बोलो गुरुदेव भगवान की जय। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि हुई, ग्लानि हुई, धर्म के लिए ग्लानि हुई कि मैं अच्छा कर रहा हूँ कि बुरा कर रहा हूँ। जो पशु के समान होते हैं उनमें ग्लानि भी नहीं होती। कितनों का गला काट लेते हैं, उन्हें ग्लानि भी नहीं होती। जिस क्षण तुम्हें ग्लानि उत्पन्न हो जाए समझ लेना तुम धार्मिक हो, धर्म के मार्ग पे हो। ग्लानि नहीं उठी, गुण प्रधान है, तुम पाप भी कर सकते हो और पुण्य भी कर सकते हो। ग्लानि उठ गई कि मैं जो देख रहा हूँ कहीं मैं गलत तो नहीं देख रहा हूँ, जो मैं सुन रहा हूँ कहीं गलत तो नहीं सुन रहा हूँ, जो मैं खा रहा हूँ जिसके जो लोभ मुझे उठा है कहीं मैं गलत भोजन तो नहीं कर रहा हूँ। बस इतनी ग्लानि यदि उठना शुरू हो जाए, भजनरत साधक में उठता है। जो श्वास का भजन करता है ओम ओम ओम, उसके अंदर जो ग्लानि उठती है वही वास्तव में धर्म है। एक परमात्मा को धारण करने का नाम धर्म है। जब आप एक परमात्मा की शरण में होते हैं, भगवान की शरण में होते हैं, तो भगवान तो कण-कण में विद्यमान है। तो गलत करने में, देखने में, चलने में, सुनने में आप डरेंगे। आपको ग्लानि होगी कि मैं जो देख रहा हूँ वास्तव में गलत है या सही, जो मैं सुन रहा हूँ ये गलत है या सही। यदि आपको ग्लानि होगी तो आपके भीतर एक यंत्र है जो केवल स्त्री पुरुष नपुंसक में पाया जाता है। जानवर में, वृक्ष में, समुद्र में, मछलियों में नहीं पाया जाता। ये गुण वास्तव में केवल इन मानव में पाया जाता है, इसीलिए श्रेष्ठ होता है। यदि आपके भीतर ग्लानि उठना शुरू हो जाए तो आप धार्मिक हो और आपको सही और गलत का निर्णय आपके भीतर से मिल जाएगा। आपको पता चलेगा कि मैंने जो किया है सही किया या गलत किया। यदि आपके अंदर ऐसे दो भाव उठे तो एक दिन गुणों की प्रधानता होने पर आप सही की तरफ झुकना शुरू कर देंगे, जिसका नाम है पुण्य। आपने सुना होगा अधिभूत, अधिदैव, अध्यात्म। आप माया के अधीन हैं, अधिभूत है। आप सांसारिक जगत की ही चीज़ों को श्रेष्ठ मानते हैं, अधिभूत हैं। आप जो कुछ देखते सुनते सत्य मानते हैं, अधिभूत हैं। जिस क्षण आप परमार्थ आत्मने मोक्षा जगत हिताय च, आपकी आत्मा की मुक्ति ही जगत का हित है। जब आप जगत के हित के विषय में सोचने लगते हैं, आत्मा की मुक्ति के विषय में सोचते हैं, तो आप अधिदैव हैं। आपके पास पुण्य की वृद्धि होने लगती है। अब पुण्य कहाँ लेके जाएगा? अध्यात्म में ही तो लेकर जाएगा। अध्यात्म आत्मा के आधिपत्य में। तो बोले आत्मा कहाँ है? बोले वहीं जो आपको सही मार्ग दिखा दे, श्वास की सही धारा दिखा दे। आपको कोई बताकर आपको नहीं मोड़ सकता जब तक आप अधिभूत, अधिदैव, अध्यात्म की यात्रा तय नहीं करेंगे। वास्तव में संत इन दोनों से यात्रा तय करके अध्यात्म पथ के पथिक होते हैं। अधिभूत संसार की कोई वस्तु उन्हें गिरा नहीं सकती। अधिदैव को भली प्रकार दैवी संपत्ति का अर्जन करके ही तो संत हुए हैं, महापुरुष मिले हैं, उनकी शरण में गए हैं, ज्ञान मिला है। अध्यात्म आत्मा के आधिपत्य में वो चलते हैं, भली प्रकार उन्हें आदेश मिलता है कब उठना है, कब बैठना है, क्या खाना है, कहाँ जाना है। अर्जुन युद्ध मैं करूँगा, यश तू ले ले। महाभारत
युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा, बर्बरीक तुमने युद्ध देखा? बोला हाँ। बोला भगवान सबको किसी अदृश्य शक्ति ने मारा। वास्तव में कर्ता धर्ता भगवान होते। जब आप अध्यात्म के पथिक बन जाएंगे तो आप पाएंगे कि हमारे पीछे कोई शक्ति कार्य करती जो हमको गलत देखने से रोकती है, गलत सुनने से रोकती है, गलत खाने से रोकती है, गलत जगह सोने नहीं देते भगवान। ये सारा योगक्षेम वो कण कण में विद्यमान भगवान स्वयं करते हैं। भगवान माया गुरु सर्वत्र विद्यमान होते हैं। आप भी साधना करेंगे तो उन्हीं के संरक्षण आप पाएंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।